विद्यार्थियों, अब मैं आपको लेकर के चलता हूं व्यंजन संधि के अगले कुछ नियमों की तरफ। देखिएगा, अब हम दो नियमों को एक साथ समझने का प्रयास करते हैं। इन दोनों नियमों को एक साथ समझने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अच्छी तरीका से संबद्ध हैं, बंधे हुए हैं, कोई ज्यादा खास अंतर नहीं है। इन नियमों को समझने से पूर्व आप मेरी बातों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसको अपने दिलों और दिमाग में उतारने का प्रयास कीजिए। देखो, संस्कृत की एक धातु है, कौन सी धातु है? क्री। ये क्री धातु है, और इस क्री धातु से बहुत सारे शब्दों का निर्माण हुआ है। कौन कौन से शब्द हैं जिनका निर्माण क्री धातु से हुआ है? देखिएगा, एक है कार, अगला है करण, अगला है कृत, अगला है कृति, और है देखिएगा कारक, कार्य और कर्ता। ये शब्द आप देखिएगा गौर से। इन सारे शब्दों का निर्माण संस्कृति की क्री धातु से हुआ है, और क्री धातु का अर्थ होता है करना। इन शब्दों से ही अगले दो नियमों की पृष्ठभूमि तैयार होने वाली है। देखिएगा क्या है ये दोनों नियम जिन्हें हम एक साथ समझने का प्रयास करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इन शब्दों से पूर्व कार, करण, कृत, कृति, कारक, कार्य और कर्ता, इन शब्दों से पूर्व एक उपसर्ग है संस्कृत का सम। ये वाला उपसर्ग है संस्कृत भाषा का, ये उपसर्ग है सम। अच्छी तरह से देख लीजिएगा, वहां पर हलंत लगा हुआ है। सम का अर्थ होता है अच्छी तरह से, भली भांति, ये अर्थ होते हैं सम के। देखिएगा, इन शब्दों से पूर्व जब संस्कृत भाषा का उपसर्ग सम आए, कौन से शब्दों से पूर्व? क्री धातु से निर्मित होने वाले इन शब्दों से पूर्व संस्कृत भाषा का उपसर्ग सम आता है, तब क्या होता है? नियम नंबर पहला समझिएगा इसका। इन शब्दों से पूर्व जब ये उपसर्ग आएगा तो ये जो मां है ना, ये अनुस्वार में बदल जाता है, ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत है? आपको ये वाला मां अनुस्वार में बदलना है। इसे हटा करके आपको सा के ऊपर बिंदी या बिंदु, आप जो भी कुछ कहना चाहें आप कह सकते हैं, वह सा के ऊपर आपको लगा देना है। अब आपको क्या करना है, अगली प्रोसेस समझिए। आपने मां को अनुस्वार में बदल करके ऊपर रख दिया। अब हमें इसके तुरंत बाद दंत सा को लाना है। किस रूप में? हलंत युक्त रूप में, मतलब आधे दंत सा का प्रयोग करना है इसके तुरंत बाद। तो देखिएगा ये ऐसे। अब देखिए आप क्या बनेंगे शब्द? संस्कार, संस्करण, संस्कृत, संस्कृति, संस्कारक, संस्कार्य और संस्कर्ता बने ना विद्यार्थियों? देखो, अगर कार शब्द से पूर्व, कौन से शब्द से पूर्व? कार शब्द से पूर्व सम उपसर्ग आएगा तो मां तो हलन अनुस्वार में जाएगा, आधे दंत सा का आगमन होगा और शब्द बन जाएगा संस्कार। बताइए कोई दिक्कत है? अगर करण शब्द से पूर्व सम उपसर्ग आता है तो मां अनुस्वार में, आधे सा का आगमन और शब्द बनेगा संस्करण। देखो कैसे, कितने सुंदर उदाहरण है, कितने सुंदर नियम है ये। कृत शब्द से पूर्व सम का प्रयोग होता है तो मां अनुस्वार में, आधा सा और ये संस्कृत।
अगर कृति शब्द से पूर्व आता है तो ये वही वाली प्रक्रिया, ये बन जाएगा संस्कृति। कारक शब्द से पूर्व आता है तो क्या बनेगा, देखिएगा संस्कारक, है ना। कार्य शब्द से पूर्व समुपसर्ग आता है तो मां अनुस्वार में, दंत सा का आगमन, और ये कार्य क्या बना, संस्कार्य। और ये देखिएगा इससे पूर्व आता है कर्ता से पूर्व, तब मां अनुस्वार में चला जाएगा, दंत सा का आगमन हो जाएगा, और ये ऐसे क्या बना, संस्कर्ता। संस्कारक का मतलब होता है संस्कार करने वाला या सुधार करने वाला। ठीक है विद्यार्थियों, एक और शब्द है कारिता। अगर इस कारिता शब्द से पूर्व समुपसर्ग का प्रयोग होता है, कारिता शब्द से पूर्व समुपसर्ग का प्रयोग होता है, तब देखिएगा क्या बनेगा, ये उस अनुस्वार में, ये ऐसे और ये ऐसे, संस्कारिता। ठीक है विद्यार्थी, ये पूरी टेबल आप समझ लो अच्छी तरीका से। हमें दूसरे नियम में कुछ नहीं करना है, इसी का जो दूसरा नियम में, दो नियम आपको एक साथ समझाने का प्रयास कर रहा हूं, कुछ नहीं करना है। वो दूसरा नियम इन्हीं शब्दों से चालू होगा, लेकिन आगे उपसर्ग में परिवर्तन आ जाएगा, तो जैसे ही उपसर्ग में परिवर्तन आएगा वैसे ही एक नए वर्ण का पुनः आगमन होगा। देखिएगा अगले नियम को। संस्कारता का अर्थ होता है संस्कार युक्त होने का भाव, ये होता है संस्कारिता का अर्थ। अब देखिए क्या करना है हमें, इनको मैं हटा देता हूं और अगले नियम को मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये तो सारी प्रक्रिया कब घटित हो रही थी, जब इन शब्दों से पूर्व कौन सा उपसर्ग आ रहा था, सम। तब तो ये सारे शब्द बनकर के तैयार हो रहे थे जो मैंने अभी आपको बताए। लेकिन अगर इनके पूर्व सम उपसर्ग ना आए, एक दूसरा उपसर्ग है परे, अगर ये वाला उपसर्ग आ जाए इन्हीं शब्दों से पूर्व, तब देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों मूर्धन्य सा का आगमन होता है। किसका आगमन होता है, मूर्धन्य सा। और मूर्धन्य सा तो जानती हैं, पेट चिरौआ, जिसका पेट चिरा होता है आड़ा, वो वाला सा। और वो कैसा होता है, आधा होता है। कैसा होता है विद्यार्थियों, आधा। देखिएगा अगर इन शब्दों से पूर्व सम उपसर्ग ना आए, सम उपसर्ग की जगह पर पर उपसर्ग आए, तब हमें मूर्धन्य सा को पर के तुरंत बाद लगाना होता है और नए नए शब्दों का निर्माण करना होता है। बस इतना सा आपको समझना है। अगर हमने कार शब्द से पूर्व पर को लगाया तो देखिए क्या बना, ये मूर्धन्य सा आ गया और ये कार क्या बना, परिष्कार। कितने सुंदर दोनों नियम हैं। अगर करण से पूर्व लगाया तो क्या बना, कुछ नहीं करना, केवल मूर्धन्य सा को लगाना है। कृत शब्द से पूर्व आता है तो बनेगा वही परिष्कृत। अगर कृति शब्द से पूर्व आता है तो परिष्कृति। अगर कारक शब्द से पहले आता है तो परिष्कारक। कारक शब्द से पूर्व अगर पर उपसर्ग का प्रयोग होता है तो देखिएगा शब्द बनेगा आपका परिष्कार्य। कर्ता शब्द से पूर्व प्रयुक्त होता है पर उपसर्ग, तब बनेगा परिष्कर्ता। कारता शब्द से पूर्व प्रयुक्त होता है तब बनेगा परिष्कारता। ये कुछ और शब्द मैं लेता हूं, देखिएगा। एक शब्द है क्रिया। अगर क्रिया शब्द से पूर्व पर उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है तब क्या बनेगा, परिष्क्रिया।
ठीक है विद्यार्थियों, दूसरा नियम भी आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, अगर संस्कृत की किर धातु से निर्मित इन शब्दों से पूर्व अगर पर उपसर्ग हमें दिखाई देता है, तब हमें मूर्धन्य सा का प्रयोग करना होता है। मूर्धन्य सा को पर के तुरंत बाद लगाना होता है। इतना काम आप कर लेना और ये दोनों नियम आपके यहीं पर समाप्त होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कुछ अन्य नियमों पर। यहाँ से आगे अब जितने भी नियम आएंगे वो परीक्षाओं की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो अगले नियमों पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ये जो नियम थे, अब तक जो हमने 7 नियम देखे, ये बहुत सरल थे। सरल तो आगे आने वाले भी हैं, लेकिन वो इतने सरल नहीं हैं जितने कि ये 7 नियम। देखिएगा विद्यार्थियों, हम अब आपको लेकर के चलते हैं अगले कुछ नियमों की तरफ। ठीक है।